हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्रिज कोर्स सॉल्यूशन 2025-26 क्लास 9th का सॉल्यूशन करेंगे ब्रिज कोर्स का। पिछली वीडियो में सेकंड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है पिछली वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है नीलिमा ने 2325 की साड़ी एवं 1340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। यहाँ पर पूछा गया है कितने रुपए का, मतलब टोटल बताना है कि कितने रुपए का उसने सामान खरीदा है। तो यहाँ पर साड़ी का दाम एवं शॉल का दाम प्लस कर देंगे तो आंसर फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर रफ पेज पर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नीलिमा ने साड़ी खरीदी बराबर रुपये 2325 की एवं शॉल खरीदा रुपये 1340 रुपये का। तो फाइंड करना है कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो कुल कितने रुपए का सामान खरीदा के लिए यहाँ पर उसकी साड़ी का दाम एवं शॉल का दाम दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 2 में 4 जोड़ा तो 6, 3 में 3 जोड़ा तो 6, 2 में 1 जोड़ा तो 3। अर्थात नीलिमा ने रुपये 3665 रुपये का सामान खरीदा। यही आपका आंसर है। इसी के बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक कक्षा में एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है। बताइए कि नगर के कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, कुल कितने विद्यार्थी आया है। जहाँ पर भी आपको कुल आए वहाँ पर बेझिझक आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या एवं छात्राओं की संख्या को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको आप होमवर्क समझिए, ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 10 घटा। घटा का मतलब होता है घटाना। तो कार्यपत्रक 1 का निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। ये तो बच्चों का खेल है भाई। 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, 6 में से 6 माइनस हुए तो 0, 8 में से 3 गए तो 5, 9 में से 5 गए तो 4, 7 में से 3 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 3। ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। ये तो आई होप आप सभी कर ही लेंगे। अब है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। ये भी बहुत ही इजी है, लेकिन मैं आपको करके बता रही हूँ। यहाँ पर रफ कॉपी में उतारेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 85 में से आपको 58 माइनस करने हैं। तो देखिए, क्या 5 में से 8 चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 5 तो छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है। तो छोटी में से क्या बड़े माइनस हो जाती हैं? नहीं होती। तो यहाँ पर बाजू वाले से भैया उधार ले लेंगे कि एक हमें उधार दे दो, हमारे पास कम है सामान। तो ये हो गए 1 पे 5 15। अब 15 में से 8 माइनस हो जाएगा। 15 में से आप लोग 8 माइनस करिए, जल्दी जल्दी करके देखिए। आप लोग बहुत ही इजी है, जल्दी जल्दी करिए। 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे? 7। अब 8 ने 1 इनको दे दिया था, तो अब 8 खुद कितने बचे? 7। 7 में से 5 माइनस कर दीजिए। लो भाई, 2 आंसर आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। सारे उधार लेने वाले यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। उधार ले लेकर आपको बाजू वाले से करने हैं। अब आती है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर मतलब भी घटाना ही होता है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 905 में से आपको माइनस करना है 538। ये भी वही प्रोसेस हो गई
क्या 5 में से 8 चला जाएगा? नहीं जाएगा। बाजू वाले से उधार ले लेंगे। अब भैया बाजू वाले के पास खुद नहीं है, तो वो कहेगा रुको रुको मैं आपके लिए ज़रूर दे दूँगा। तो वो भी उसके बाजू वाले से मांग लेता है। तो दोनों ने, इसने इससे मांगा तो 9 ने 1 इनको दे दिया। तो 9 खुद कितने बचे? 8 बचे। यहाँ पर ये खुद 10 हो गए, तो 10 में से 1 इन्होंने इनको दे दिया, तो खुद ये 9 बचे। अब ये हो गए 15। 15 में से आप 8 घटा दीजिए, अभी घटाया था। 15 में से 8 माइनस हुए तो 7 बचे। 9 में से 3 माइनस हुए तो 6 बचेंगे। ये तो बहुत बच्चों का काम है, आप लोग तो अब 9th क्लास में आ गए हों। 8 में से 5 माइनस हुए, 8 में से 5 गए तो 3, अर्थात आपका आंसर हो गया 3667। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, और अगर आपको नहीं आता समझ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।